ओके, तो आज मैं आप सबको 10th क्लास का पहला पोएम, यानी बुक है क्षितिज का मैं आपको पहला पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ। और पोएम का नाम है कि इन्हें पद, जिसे लिखे हैं सूरदास जी। ठीक है, पद है, और पद में जो है वो किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें देखो भगवान कृष्ण जो है और गोपियों के बीच में डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं है, मतलब उद्धव जो है और गोपियाँ जो है उनके बीच में कन्वर्सेशन है। उद्धव पे ये भगवान कृष्ण पे गोपियाँ कैसे अपना गुस्सा जो है वो उद्धव के द्वारा जो है वो एक्सप्रेस कर रही है। इसमें वो बताना है कि कह रहा है, उद्धव तुम हो अति बरभागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। यानी कि वो गोपियाँ कह रही है कि इनसे, उद्धव से, कि हे उद्धव तुम हो अति बरभागी। देखो, इसका शब्दों का मतलब समझने की कोशिश करो। तुम हो अति बरभागी, यानी तुम अति मतलब अत्यंत, बरभागी मतलब बड़े भाग्य वाले हो। क्यों भाग्य वाले हो भाई? अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अगर भगवान कृष्ण के नज़दीक रहते हुए भी तुम पर कृष्ण के प्यार का कोई छाया नहीं पड़ा, यानी कृष्ण के प्रेम का तुम पर कोई असर नहीं पड़ा, कैसे? वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देह न लागी। यानी कि पुरैन पात, पुरैनी का पात होता है जो पानी के अंदर रहता है, उस पर अगर पानी डालो तो पानी सारा नीचे आ जाता है, उस पर टिकता नहीं है। ठीक है, तो पुरैन की पात की तरह कि उस पर पानी का कोई असर नहीं होता, वो जल के भीतर रहकर भी जल का कोई असर नहीं होता, उसी तरीके से तुम कृष्ण के प्यार के बीच रहते हो। और भी वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। यानी कि जल के भीतर अगर तेल की गगरी रहे कि उस पर कोई बूंद उस पर नहीं लगता। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, कह रहा प्यार, इस प्यार की नदी में पाँव जो है वो नहीं रखना चाहिए, तुम्हारा नहीं पड़ा है। दृष्टि न रूप परागी, उन पर भगवान कृष्ण के प्यार का दृष्टि तुम पर नहीं पड़ा है, तो तुम बड़े भाग्य वाले हो, क्योंकि ये प्यार का दर्द बड़ा ही जानलेवा होता है। ऐसा गोपियाँ कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाट ज्यों पागी। कह रहे हैं कि वो अपने आप को अबला कह रही हैं। अबला कह के संबोधित इसलिए कह रही हैं क्योंकि उनके प्यार में, कृष्ण के प्यार में वो एकदम कमज़ोर हो गई हैं, अबला हो गई हैं, बौरा हो गई हैं, एकदम से पागल हो गई हैं कृष्ण के पीछे। उनको बस सोते जागते बस कृष्ण कृष्ण ही दिख रहा है। कह रहा मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उद्धव नाही परत कही, अवधि आधार आशा आवन की तन मन व्यथा सही। अब यहाँ पे देखो, कह रहा है मन की मन ही मांझ रही, मन में जो कष्ट होता है उसको मन में ही दबा लेते हैं, अपने दर्द को दिल में ही छुपा लेते हैं। ऐसी बात है गोपियों के साथ कि अपने सारे दर्द को, अपने कष्ट को दिल के अंदर ही दबा रखी है। कहिए जाय कौन पे उद्धव नाही परत, कह रहे किससे कहें अपने दिल का दर्द, अपने जो कृष्ण के प्यार का दर्द है ये किससे बताएं? नाही परत कहीं, किससे कहें, किसको अपनी ये व्यथा बताएं? अब अवधि आधार आस आवन की, भगवान कृष्ण के आने की आस उम्मीद कब से लगाए हुए थे, तन मन व्यथा सही, तन में मन में कष्ट सह रहे हैं और भगवान कृष्ण के आने के कि कृष्ण आएंगे। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी बिरहिन बिरह दई। अब कह रहे कि अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, अब ये कृष्ण का जो ये जोग संदेश है, एक तो आते नहीं हैं, ऊपर से ये तुम्हारे द्वारा जो संवाद भेजे हैं हमारा हालचाल जानने के लिए, ये ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए जोग संदेश है, यानी जोग संदेश जो कि बहुत ज़्यादा कष्टदायी। कैसे? बिरहीन बिरह दई। तो ये अपने आप को बिरहीन, ऐसा कह रहे हैं कि बिरह की आग में, बिरहीन जो है वो बिरह की आग में जो व्याकुल होती है। एक पति अपने पत्नी, मान लो कि कोई पत्नी जिनका पति काफ़ी समय से, लंबे समय से दूर रह रहा हो और उनके इंतज़ार में वो काफ़ी समय से व्याकुल हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ऐसी कुछ अवस्था है। अवस्था कुछ ऐसी है कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए पागल हो रहे हो, ऐसी कुछ अवस्था। इससे भी खतरनाक अवस्था उन गोपियों की थी, क्योंकि उनके बीच में एक सच्चा प्यार था। आजकल वो सच्चा प्यार हमें देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, तो कह रहे चाहती हुती गुहार जितै तय उतते धार बही। कह रहे जितना प्यार को रोकना चाहूँ उतना ही ये बढ़ता जाता है, उधर ही ये फैलता जाता है। सूरदास अब धीर धरें क्यों मर ज्यादा न लही।
कह रहे हैं कि अब धैर्य नहीं धरा जाएगा, अब हमसे रोका नहीं जाएगा, सारी मर्यादाओं को तोड़ देंगे। कृष्ण के प्यार में इतने पागल हो गए हैं कि सारी मर्यादाओं को तोड़ देंगे, सब कुछ तोड़ देंगे। अभी कह रहे हमारे हरि हारिल की लकड़ी, ठीक है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी कि कृष्ण को संबोधित कर रही हैं गोपियाँ कि हमारे हरि जो है वो हारिल की लकड़ी है। हारिल की लकड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि हारिल पक्षी जो है वो अपने पैरों में सदैव जो है वो लकड़ी पकड़े रहते हैं, उसी को आधार मानकर वो पूरे विशाल आकाश को उड़ लेते हैं। तो वहीं कह रहे मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। मन क्रम वचन नंद नंदन, यानी कि मन से, क्रम से, वचन से, नंद का ये लाल, नंद नंदन, नंदन अर्थात पुत्र, नंद मतलब नंद बाबा, नंद बाबा के बेटे। ये कौन सा जिद पकड़ रखे हैं? यह दृढ़ करी पकड़ी, यह कौन सा जिद पकड़ रखे हैं कि नहीं आते हैं? जागत सोवत स्वप्न दिवस निस्कान कान जकरी, कहते जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न यानी सपने में, दिवस यानी दिन में, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान कान जिक्री। अब यहाँ पे देखो दिवस निश, दिवस मतलब होता है दिन और निश मतलब होता है रात, निशा मतलब रात, यानी दिन रात, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, बस कान्हा कान्हा की एकदम रट लगाए हुए हैं गोपियाँ। कह रहे सुनत जोगत लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, सुना था कि जोग ऐसा होता है जैसे कि करवी ककरी की तरह। सूतो व्याधि हम खोले आए, देख सुनी न करी, ऊपर से तुमने और भी कष्ट ले आए। ये कृष्ण के द्वारा जो भेजकर संदेश जो तुम हमें पहुंचाए हो ये और भी कष्टदायी है। इससे अच्छा तो हम व्याकुल थे, उनके कोई उम्मीद नहीं थी उनके आने की। या तो सुर तु नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री, कह रहे हैं कि ये तो ऐसा रोग है जिसने ना कभी सुना हो और ना ही कभी अनुभव किया गया हो। ये प्यार का रोग इतना जानलेवा होता है। कह रहा हरि है राजनीति पर आए, मतलब भगवान हरि, भगवान कृष्ण जो है ऐसा लग रहा है कि राजनीति पर लिए। ये राजनीति वाले जो है ना, ऐसा होता है ना कि बातें कुछ और करेंगे, बोलेंगे कुछ और, तो ये राजनीति वाले मतलब संबोधित कर रही हैं कि ऐसा लग रहा है हरि जो है वो राजनीति पर लिए हैं, राजा की नीति पर लिए हैं। ठीक है, समझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए, यानी कि समझी बात, सब समझ गए हैं तुम्हारी बातों को, समाचार सब मिल गया, अब तुम निकल लो यहाँ से, हमें और तुमसे बातें नहीं सुननी है कृष्ण के बारे में, वो हमें कुछ और संदेश नहीं सुनना है, क्योंकि हम इन संदेशों से परेशान हो रहे हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब तय अब गुरु ग्रंथ पर आए। कह रहे एक तो देखो पहले से ही वो बहुत ज़्यादा चालाक थे, अब ऐसा लग रहा है कि गुरु ग्रंथ पर लिए। कह रहे बड़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। कह रहे ऐसा लग रहा है कि उनकी बहुत ज़्यादा बुद्धि हो गई है जो हम लोगों के लिए जोग संदेश भेजे। उधव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय, कह रहे हैं उधव मतलब हर मनुष्य भले लोग को ही परेशान करते हैं, भले लोग को ही परेशान किए जाते हैं। परहित डोलत धाय, भले लोग दूसरे के बारे में सोचते हैं लेकिन उनको ही परेशान किया जाता है। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जूते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जो और अनीति चुराए। अब यहाँ इन लाइन का मतलब समझें, क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ते क्यों अनीति करे आपुन जो और अनीति चुराए। वो क्यों अनीति कर रहे हैं, वो क्यों इमोरल वर्क कर रहे हैं, वो क्यों गलत कर रहे हैं जो दूसरों को गलत नहीं करने देते। वो क्यों नहीं हमारी मन की व्यथा को समझ रहे हैं, हमारे प्रेम को समझ रहे हैं, हमारी प्यार को समझ रहे हैं, हमारे दिल की हालत को क्यों नहीं समझ रहे। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाए सताए, राज धर्म यही कहता है कि प्रजा को कभी भी कष्ट मत दो, प्रजा को कभी भी मत सताओ। तो ये था पूरा पद जिसमें पूरे गोपियाँ जो है वो कृष्ण के प्रेम के जाल में किस तरह पागल हो चुकी है, बौरा हो चुकी है। उन प्रेम का जिक्र है इसमें कि किस तरीके से प्यार हो सकता है, किस तरीके से प्यार में इंसान पागल हो सकता है, तो उनका वर्णन किया गया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, ठीक है, ताकि आगे आपको और भी कंटेंट मिलता रहे।